Hello students, today I shall explain you about the chapter 5 circles. सर्किल क्या होता है? सर्किल आप लोग देखे हैं? बोलो हाँ या नहीं, देखे हो कि नहीं देखे हो? सर्किल कहीं देखे हो? यह क्या है? सर्किल है? सर्किल है? ये क्या है? चूड़ी है। ये चूड़ी है। गाना सुने, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, यही चूड़ी है, बैंगल। तो यह भी सर्किल है और यह भी सर्किल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सर्किल है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे ऑनलाइन हो, नहीं तो मारते। यह सर्किल नहीं है, ये सर्किल नहीं है, यह एक डिस्क है। ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया सर्किल का एरिया है। यह डिस्क है, सर्किल नहीं है। सर्किल ये है, सर्किल ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बाउंड्री, ऐसे चारों तरफ बाउंड्री, ये सर्किल का फिगर बनाता है। इसी फिगर को कहते हैं, इसी फिगर को ऐसे चारों तरफ गोल सर्किल का फिगर जो है, इसे कहते हैं सर्किल। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये क्या है, आपको ये बताइए। लाइन है, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है। कितना लंबा होगा ये? कितना लंबा लाइन होगा? नापना पड़ेगा ना, नापे जरा, नापते हैं, देखते हैं कितना होगा। तो ये है, नापते हैं इससे। ये जो है लगभग 20 सेंटीमीटर का है। 20 सेंटीमीटर का ये लेंथ है इसका। इसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर की, इस लाइन का लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट है। यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यह लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है 20 सेंटीमीटर का। अब मैं इसको इसी को आप ऐसे मोड़ रहे, फोल्ड कर रहे हैं। अब ये बन गया सर्किल। अब ये बन गया सर्किल। अब ये सर्किल का लेंथ कितना होगा? यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? उतना ही होगा जो 20 सेंटीमीटर का जो हम नापे थे स्केल पर, वही 20 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है। तो ये इसको कहते हैं पेरीमीटर। ये जो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इसको कहते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। ये यहां से यहां तक का सरकमफेरेंस है या पेरीमीटर। सरकमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही नाम है। तो ये यहां से यहां तक का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर या इसका सरकमफेरेंस है। तो ये शेप जो बन गया, जो फिगर बना, ये सर्किल है। और इसके अंदर का जो जगह है, जो जितना एरिया कवर करेगा, जितना एरिया घेरेगा, ये उसका कहते हैं, ये इसकी जगह जितना घेरेगा उसको कहते हैं एरिया। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका एरिया कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक जो बाउंड्री, आउटलाइन बाउंड्री है, इसको कहते हैं सर्किल। आउटलाइन बाउंड्री को सर्किल कहते हैं। आउटलाइन बाउंड्री को सर्किल कहते हैं। इसको सर्किल नहीं कहते हैं, इसको, ये जो है डिस्क है, ये केवल डिस्क है। तो सर्किल का डिफिनीशन कैसे होता है, बनता कैसे सर्किल है? तो सर्किल के लिए एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है O, और इसके बाहर जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे सेम डिस्टेंस पर, यहाँ से सेम डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट हों, तो इसको सभी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दें तो यह एक सर्किल का शेप बन जाएगा। तो यह फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर। इसको कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर। और यह जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ से O से A तक का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस।
ये रेडियस है, आर है। तो अब सर्किल का डिफिनीशन क्या होगा? सर्किल का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? The locus of all points situated at a fixed distance from a fixed point is called सर्किल। ये है सर्किल। ये पॉइंट ओ को कहेंगे सेंटर, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं, ओ से ये तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ये है रेडियस। और यहां से यहां तक के जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं डायमीटर। ये है डायमीटर। डायमीटर, ये है डायमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को, ए से बी तक के डिस्टेंस को कहते हैं डायमीटर, और ओ से ए तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। ओ से ए तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, और ए से बी तक के डिस्टेंस को कहते हैं डायमीटर। ये डायमीटर है, डायमीटर, और ये ओ से ए तक रेडियस। इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, या डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये रिलेशन होता है। और पेरीमीटर का फार्मूला बनता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर। इसमें आर क्या है? रेडियस है, और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं पाई। ये ग्रीक में है, ये पाई है। इसकी वैल्यू 22/7 और या 3.14 लेते हैं। तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, और रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। मतलब क्या है कि रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, या डायमीटर कह लो, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। ये जो सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक को, पूरा यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। समझ में आ गया? तो
तो ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे और लर्न करने के बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब एक्सरसाइज 5 में देखो, एक्सरसाइज 5 में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है, रेडियस 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना है। रेडियस 3.5, रेडियस 4.2 और रेडियस 5 सेंटीमीटर का आपको सर्किल बनाना है। तो सर्किल कैसे बनाएंगे, हाथ से नहीं बनाना है, हाथ से नहीं बनाना है, ऐसे कंपास से बनाना है। ये कंपास से बनाएंगे। कंपास कैसे करेंगे, आप अपनी कॉपी पर 2 सेंटीमीटर का ऐसे नाप लेंगे स्केल से, ऐसे स्केल से 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे। मान लो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से ये पेंसिल और ये नीडल दोनों को 2 सेंटीमीटर पर नाप लो और इस कॉपी पर रख करके और ऐसे घुमा करके बना दो। तो सर्किल आप लोग बना लेंगे सर्किल ना सब लोग। तो सर्किल बना, केवल सर्किल नहीं बनाना है आपको, ऐसे लिखना है 2 सेंटीमीटर का। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का बन गया, ऐसे सर्किल 2 सेंटीमीटर का बन गया। तो ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ लिखना भी होगा। यहाँ सेंटर O इसको लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये लिखेंगे और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये अब सर्किल कंप्लीट हुआ। O लिखेंगे सेंटर, ये पॉइंट A लिखेंगे, ये रेडियस हो गया। ऐसे ये है 3.5, तो फिर एक सर्किल बना लेंगे ऐसे। यहाँ लिखेंगे सेंटर O, यहाँ पर A और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे रेडियस भी लिखना होगा और सेंटर भी लिखना होगा और ये पॉइंट भी लिखना होगा, रेडियस भी लिखना होगा, सब कुछ बताना होगा। तब ये सर्किल कंप्लीट होगा। केवल ऐसे बना देने से सर्किल नहीं बन जाएगा, सर्किल नहीं बनेगा, ये सर गलत है। ऐसे बनाएंगे, सर्किल बना करके नाम लिखना होगा। नंबर 2 क्वेश्चन में ड्रा द सर्किल ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स। डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर 3 सेंटीमीटर, सेकंड में दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये नहीं कि आप 3 सेंटीमीटर नाप करके बना दीजिए, गलत हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर नाप करके बना, जैसे पहला क्वेश्चन में था वो उस तरह से नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। डायमीटर दिया है, ये डायमीटर है, तो लिखेंगे पहले रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर 3 है तो 3/2 आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब आप 1.5 सेंटीमीटर का नाप करके ऐसे गोला बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे सेंटर O और यहाँ पर A और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। ये ऐसे सर्किल बनेगा। 1.5 सेंटीमीटर नापेंगे। इसी तरह से इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस निकालेंगे पहले। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 6/2, 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ऐसे नापेंगे स्केल पर, 3 सेंटीमीटर स्केल पर नापेंगे ऐसे और नाप करके कॉपी पर अब बनाओगे ऐसे सर्किल और यहाँ लिख देंगे सेंटर O, यहाँ पर A और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही नंबर 3 है, नंबर 4 भी है। मिटा देना इसको।
नंबर 3 दिया है डायमीटर इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। नंबर 4 दिया है डायमीटर 7.4 सेंटीमीटर। तो इसका भी रेडियस का फार्मूला लगाएंगे, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 6.8 अपॉन 2 इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। अब 3.4 सेंटीमीटर का नाप करके गोला बना देंगे। यहाँ पर हो जाएगा O, यहाँ हो जाएगा A, और ये 3.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसको भी करेंगे। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 7.4 अपॉन 2, 2 3 या 6, 2 7 या 40, 3.7 सेंटीमीटर। अब गोला बना लीजिए 3.7 सेंटीमीटर का। यहाँ लिख दीजिए रेडियस O, यहाँ पर A, और यहाँ पर 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है। मिटा दे रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन ए रेड सर्किल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाना है। तो रेडियस पर ही हम सर्किल बनाते हैं, डायमीटर पर सर्किल नहीं बनता है। रेडियस दिया रहेगा तभी हम सर्किल बनाते हैं, और अगर डायमीटर दिया है तो हम सर्किल नहीं बना पाएंगे। डायमीटर को हम पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद से बनाएंगे। और रेडियस दिया है तो हम बना सकते हैं। तो ये रेडियस दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3.2। तो 3.2 सेंटीमीटर का हम एक सर्किल बना लेंगे। ओ ये ए पॉइंट, और ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। अब क्या कह रहा है, इसका कॉर्ड खींचना। इसका कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक 6.4 सेंटीमीटर का, ये 3.2, इधर भी खींच लीजिए 3.2, 3.2, 6.4 हो गया। तो ये हो गया कॉर्ड ए बी। तो लिख देंगे ए बी कॉर्ड, और ये है 6.4 सेंटीमीटर का। यही कॉर्ड, यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है यही कॉर्ड है, यही कॉर्ड खींचना था। यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड खींचना था। नंबर 5 में है क्वेश्चन दिया है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है आपको, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर बताइए। सर्किल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई, 2 और पाई के बीच में इंटू है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होता है। और आर क्या है, आर क्या है, 7 दिया है। ये आर जो है ये 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 7, ये 7 हो गया।
या 7 से 7 कैंसिल हो गया, आ गया 222 मल्टीप्लाई करेंगे 44 सेंटीमीटर, यही सरकमफेरेंस हुआ, 44 सेंटीमीटर का सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया, 44 सेंटीमीटर का सरकमफेरेंस हो जाएगा। अब भरने वाला क्वेश्चन नंबर 6 भरने वाला है, आप लोग फटाफट भरिए। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस बनाएगा, रेडियस। नंबर 2, द लार्जेस्ट कॉर्ड इन ए सर्किल इज नोन एज ए डायमीटर। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसको डायमीटर कहते हैं, तो डायमीटर भराएगा। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल पासेज थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास होता है, डायमीटर जो है सेंटर से पास होता है। द रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर, सभी रेडियाई इक्वल होते हैं, तो यहाँ भराएगा सेम, SAME सेम या इक्वल, इक्वल भी भर सकते हैं, सेम भी भर सकते हैं, तो सेम भी भर सकते हो, इक्वल भी। नंबर 5, 2 डायमीटर्स इन ए सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर। 2 डायमीटर एक दूसरे को सेंटर पर काटते हैं, ऐसे। ये सर्किल है, यह डायमीटर है, यह दूसरा डायमीटर है, यह तीसरा डायमीटर है, सभी एक दूसरे को सेंटर पर काटते हैं। ये सभी डायमीटर जो एक दूसरे को सेंटर पर ही काटते हैं, ऐसे सब सेंटर पर ही मिलते हैं। Number 6, the line segment joining any point on the circumference of a circle from the centers known as its, the line segment joining at any point on circumference of a circle from the center is known as radius, यहाँ पर आएगा radius। Number 7, the line segment joining in any 2 point on the circumference of its, the line segment joining in any 2 points on circumference of its chord, chord भराएगा, CHORD, chord, chord भराएगा, फिनिश।